32 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को कैबिनेट की मुहर के बाद सत्ता पक्ष जहां जश्न मना रहा है, वहीं विपक्ष पर सरकार के फैसले का स्वागत कर रहा है। आजसू और बीजेपी ने भी फैसले का स्वागत किया है। सरकार का फैसला कोर्ट में टिकती है कि नहीं, इस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि जब मामला कोर्ट में जाएगा तब देखा जाएगा। उधर माले ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वो झारखंड के हित में अब अहम भूमिका निभाए। रिपोर्ट देखें। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद से ही राज्य भर में जश्न का माहौल है। सत्ताधारी दल के साथ साथ विपक्ष के नेता भी सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। आजसू ने भी हेमंत सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि झारखंड की जनता के हित में लिया गया फैसला है। वर्तमान में सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए, आजसू पार्टी हेमंत सोरेन सरकार द्वारा स्थानीयता एवं आरक्षण के संदर्भ में किए गए राजनीतिक पहल का स्वागत करती है। पार्टी ने स्पष्ट निर्णय लिया है कि सरकार झारखंडी हितों में यदि कोई निर्णय लेती है तो हम उसका स्वागत करेंगे। आप लोग खुश हैं इससे? ठीक है, कॉमन एजेंडा हो सकता है, कोई अगर राज्य हित में है तो उसमें सहमति सबकी हो सकती है। आप लोग हैं खुश इससे या इसमें कहीं कुछ नुक्स निकाल रहे हैं? नहीं, ऐसा है, स्वागत योग्य है। मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन पूरे राज्य में जिस प्रकार की, चाहे वो कोल्हान का मामला हो या बाकी कुछ ऐसे राज्य हैं, ऐसे कुछ जिले हैं या ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहां पर कुछ संशोधन की बात आ रही है, तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार को भी उस पर भी पुनर्विचार करना चाहिए। आजसू के साथ साथ माले ने भी 1932 के खतियान पर स्थानीय नीति के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन साथ में यह भी कहा कि जिलों में अंतिम सर्वे को स्थानीयता का आधार बनाया जाए। माले के राज्य सचिव मनोज भक्त ने कहा कि अब केंद्र सरकार को भी अहम भूमिका निभानी होगी। हमने इस फैसले का स्वागत किया है। ये झारखंड के जो लोग हैं, झारखंडी लोग हैं, उनका ये आंदोलन रहा है। यहाँ की स्थानीयता का मानक, उसका आधार 1932 का खतियान या इसके समकक्ष जो सर्वे हैं उसको माना जाए। इसके लिए हम लोग सदन में भी लड़े हैं, विधानसभा के अंदर भी हम लोग लड़े हैं और हम लोग सड़क पर भी इसको लेकर के उतरे हैं। इसलिए हम लोगों ने इसका स्वागत किया है। लेकिन अभी जो इसमें विधिक कठिनाइयां हैं, जो कुछ दूर किया जाना है, लोगों की जो आशंकाएं हैं उसको दूर किया जाना चाहिए। और ये हम लोग समझते हैं कि केंद्र सरकार, मोदी की सरकार इस के लिए जो है सहमति दे। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति के फैसले से राज्य की जनता खुश है। वहीं आशंकित भी है कि कोर्ट में यह फैसला टिकेगा या नहीं। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि कोर्ट में फैसला टिकेगा या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। देखिए, बीजेपी कोर्ट में टिक पाएगा कि नहीं पाएगा ये तो बाद की बात है, लेकिन झारखंड के लोगों की अपेक्षा है, आकांक्षा हमेशा रहा। और इसके पहले भी बाबूलाल मरांडी जी ने भी किया था उनके रीजन में, जब उन्होंने प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में झारखंड राज्य बनी थी, उस वक्त भी किया था। अब रहा कि उस समय जो विसंगति है, उस विसंगति को हम लोग दूर करेंगे और विधानसभा से पारित करके हम लोग बायलॉज बनाकर ही हम लोग इसको पारित करने के काम करेंगे। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का कोल्हान में विरोध हो रहा है। कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा, पूर्व सीएम मधु कोड़ा सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि कोल्हान का सर्वे सेटलमेंट 1928 में जमा किया गया था, लेकिन उसका पब्लिकेशन लेट हुआ था। कोल्हान प्रमंडल का जो सेटलमेंट सर्वे जो हुआ था वो 1928 में जमा कर दिया गया था, लेकिन उसका पब्लिकेशन लेट से हुआ। ठीक उसी तरह 1932 के पहले भी जमा हुआ, वो 1956 में पब्लिकेशन हुआ। तो उस पर भी हम लोग की नज़र है और आने वाले दिन में क्या होगा इस पर तो टिप्पणी करके और
बोलकर और लोगों को गुमराह करना हम नहीं चाहेंगे, लेकिन एक बात को विश्वास, झारखंड के तमाम लोगों को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि 3.25 करोड़ जनता की आशीर्वाद इस गठबंधन को मिला है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में मिला है और उनकी सरकार चल रही है। इसलिए हर एक व्यक्ति, हर एक समुदाय, हर एक वर्ग, सारे लोग का जो है हमारा जो संज्ञान में है सारे लोग का, और ऐसा नीति 1932 का खतियान को लागू करते हुए हर पहलू को देखकर ऐसा करें, असमझ की स्थिति को हम लोग साफ करेंगे। 1932 के खतियान पर स्थानीय नीति और ओबीसी को 27% आरक्षण देने का फैसला हेमंत सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। राज्य की जनता सरकार के इस फैसले से गदगद है, लेकिन दोनों ही फैसले को जमीन पर उतारना उतना ही पेचीदा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शहनवाज अख्तर, अजय लाल, राकेश और राजेश की रिपोर्ट। इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ सहयोगी राजेश मौजूद है। राजेश, 1932 खतियान ये मास्टर स्ट्रोक राज्य सरकार का एक तरफ स्वागत किया जा रहा है, दूसरी तरफ विरोध भी हो रहा है। इसी बीच कुछ असमंजस की स्थिति भी है कि कोर्ट में ये टिक पाएगा या नहीं। देखिए, चूंकि 2000 में जब ये राज्य बना था तभी से ये मांग उठ रही थी कि झारखंड अलग राज्य बना तो उसके जो रहने वाले लोग हैं, जो आदिवासी हैं, मूलवासी, उनको हक हकूक मिलना ही चाहिए और ये बिल्कुल वाजिब मांग थी। अब पहली सरकार जो बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बनी थी उस समय भी एक प्रयास किया गया था, लेकिन वह कोर्ट में टिक नहीं पाया। देखिए, कोर्ट हमारे संविधान का संरक्षक है और वह जुडिशियल रिव्यू उसका अधिकार है और वो उसका प्रेरोगेटिव है। कोई भी आप संविधान संशोधन करते हैं, कोई भी नीति बनाते हैं, उस पर कोर्ट की नजर रहती है और वह इसे सुओ मोटो भी ले सकता है या फिर किसी अन्य माध्यम से भी, किसी याचिका पिटीशन के माध्यम से भी ले सकता है। तो सरकार ने ये काम किया है कि 1932 के खतियान को स्थानीयता का आधार मानते हुए इसे लागू करने का निर्णय जो कैबिनेट के माध्यम से लिया है, यह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। यहाँ की बहुसंख्य आबादी के इच्छा के अनुरूप है, लेकिन इसमें जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं उसको भी सॉर्ट आउट करना होगा। अभी ये कैबिनेट से पारित हुआ है, इसके बाद ये फिर सदन में जाएगा, झारखंड विधानसभा में इस पर विधेयक आएगा, उस पर चर्चा होगी। यहाँ पर जो बीजेपी है, बीजेपी का कहना है कि वो 1932 का खतियान का विरोधी कभी नहीं रही है और उसका कहना है कि जो टेक्निकल चीजें हैं सरकार ने वो हड़बड़ी में उसे सॉर्ट आउट नहीं किया, जिस कारण से ये आगे टिक नहीं पाएगा। आप देखिए, सरयू राय लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि अगर सरकार की मंशा ठीक है तो जो पहले जो 5 जजों का बेंच, हाईकोर्ट के 5 जजों के जो बेंच थे उसको चुनौती देना चाहिए। जो 2000 के जो बाबूलाल मरांडी के समय का है उसको चुनौती दिया जाना चाहिए, ताकि उसी से ये रास्ता भी निकलेगा। क्योंकि अभी तक जो स्थिति है वह यही है कि ये चीजें तकनीकी कारणों से संभव नहीं है, लेकिन राज्य सरकार नीतियां बना सकती है। आपने देखा कि अर्जुन मुंडा ने भी ये बात कहा कि राज्य सरकार नीति बना सकती है, लेकिन नीति बनाने के साथ उसे लागू करने के रास्ते भी उसे ही तय करने होंगे। अगर कहीं कोई नियम कहीं कोई बाधा आ रही है, उसे रास्ता निकालना होगा और वो प्रावधान करने होंगे जो नियम सम्मत हो। आप देखिए कि बीजेपी भी 3-4 घंटे तक लगातार बैठक करने के उपरांत यही प्रेस को बता पाई कि जो ये नियम है उसका समाधान होना चाहिए और जो सरकार ने इसकी उपेक्षा की है, ये कहीं न कहीं वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य के अनुरूप सरकार ने आनन फानन में यह निर्णय लिया। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोहरदगा के सांसद बीजेपी के नेता सुदर्शन भगत ने भी कहा कि यह स्वागत योग्य है। 1932 का खतियान जो है ये झारखंडियों की आकांक्षा रही है, लेकिन इसको कैसे लागू किया जाए इस पर थोड़ा सरकार को विचार विमर्श करना चाहिए और सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस पर एक आम सहमति बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए कि कैसे इसको इस तरीके से हम आगे बढ़ाएं, प्रोसेस करें विधानसभा के माध्यम से। फिर ये संसद में जाना है, 9th शेड्यूल का ये मामला बनेगा, तो इसमें कहीं कोई सभी की सहमति होनी चाहिए और कोई त्रुटि न रहे, ऐसा उपाय सरकार को करना चाहिए। विधि सम्मत जो विशेषज्ञ है उनसे तो सरकार ने सुझाव लिया ही, लेकिन और भी कुछ टेक्निकल पॉइंट्स है जिसका समाधान बेहद जरूरी है। राज्य की जो जनता है वह चाहती है कि ये
लागू हो, लेकिन इसके रास्ते में आने वाले जो संकट हैं या कहे कि कुछ रोड़ा है उसे दूर सरकार कैसे करती है यह देखना बहुत ही जरूरी होगा। कमोबेश देखिए राज्य में जितने भी राजनीतिक दल हैं वो इसके पक्षधर हैं कि हेमंत सोरेन सरकार ने जो किया है वो बिल्कुल यहाँ की जन आकांक्षाओं के अनुरूप है। हाँ, ये अलग बात है कि अभी ये समय उचित था या नहीं, सभी लोग अपने राजनीतिक दशा दिशा के हिसाब से उस पर कमेंट कर रहे हैं, लेकिन सत्तारूढ़ दल का कहना है कि बिल्कुल सरकार ने जन भावना की कद्र करते हुए इस लागू करने का निर्णय किया और 27% जो ओबीसी को आरक्षण देने का इसकी भी मांग काफी समय से हो रही थी। रघुवर दास की सरकार में इसका जिलावार सर्वेक्षण भी शुरू हो गया था, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि सरकार ही बदल गई। लेकिन ये सरकार लागू करने का कमिटमेंट की है तो इसका भी स्वागत हो रहा है, क्योंकि देखिए एक बड़ी आबादी को हक मिलना ही चाहिए जिसकी मांग हो रही थी। लेकिन ये नियमतः कानूनन किस प्रकार से सस्टेन कर पाएगा इसका भी रास्ता सरकार को ही बनाना होगा और उसे पूरी तरह से लागू करने के लिए जितने भी उपाय हैं वो सरकार को एडॉप्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, जो टेक्निकली जो अड़चने हैं उसे दूर करना भी बेहद जरूरी है। मंत्री आलमगीर आलम की बात करें तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि जब कोर्ट में जाएगा तब मामला देखा जाएगा। केंद्र को भी बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, ये देखिए मैं अभी तक यही कह रहा था कि जो कहीं कोई ऐसी चीजें ना हो जाए। आप देखें कि अभी राजभवन से एक विधेयक वापस लौटाया क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी के उसके ट्रांसलेशन में कहीं कोई फर्क था। तो विधेयक जो है वो कानून का रूप होता है, वो कानून बनता है, इसलिए उसमें कहीं कोई ऐसा वर्णन ना हो जाए, ऐसा कोई कंटेंट ना हो जाए जो कहीं वो कानूनी दांवपेच में ना फंस जाए। इसलिए सरकार के लोग भी यही चाहते हैं और जो विपक्ष के लोग हैं वो भी यही चाहते हैं कि जो भी सरकार काम करे वो मुकम्मल तौर पर फुल प्रूफ हो, जहां कोई जिसको टारगेट करके इसका लाभ दिया जाना है तो उसको लाभ मिले। ऐसा नहीं कि बीच में आधार में ये कानून फंस जाए। आप देखें कि कई ऐसे संविधान संशोधन विधेयक होते हैं जो भारत सरकार में आते हैं, उसमें आप देखेंगे कि जो दशकों तक लटके रहते हैं। तो कहीं न कहीं एक आम सहमति बना के पूरे फुल प्रूफ तरीके से उसका जो प्रस्ताव है वो तैयार होना चाहिए और विधि सम्मत होना चाहिए, तभी वह कानून का रूप लेगा और फिर उसका लाभ जनता को मिल सकेगा। इसलिए इस सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए। राजदा जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश तमाम जानकारियों के लिए। तो 1932 का खतियान अब कैबिनेट में पास तो हो गया है, लेकिन अब विधानसभा में इसे पारित किया जाएगा। उसके बाद कोर्ट में देखना है कि इस पर मुहर लग पाती है या नहीं। जो टेक्निकल चीज है, जो अड़चने हैं, उसे दुरुस्त करना बेहद जरूरी है। इसी के साथ ही रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।